बहुत से स्टूडेंट यूके स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपकी हेल्प के लिए हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, जैसे यूके स्टडी वीज़ा की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए या प्रोसेस क्या है। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो हमने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, आप चेक कर सकते हो। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी मिस्टेक है या ऐसी कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप यूके स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हो, सो दैट आप अपना 100% जो रिजल्ट ले सकें। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहें। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और आपके एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए और प्रॉपर एक्यूरेट हो। जैसे आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर, आप इसे प्रॉपर क्रॉस चेक करने के बाद ही अपलोड करें। इनमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक कहीं ना कहीं आपकी रिफ्यूज़ल का कारण बन सकती है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एक्यूरेट हो, एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो। जो भी फॉर्मेट दिया गया है आप उसे फॉलो करके ही अपनी फ़ाइल अपलोड करें, क्योंकि आपकी जो फाइल की रिप्रेजेंटेशन है वो आपके वीज़ा में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक करें, अपनी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने के बाद ही अपनी फ़ाइल अपलोड करें। नेक्स्ट है आपके फिनेंशियल एविडेंस। सबसे पहले तो आपके पास आप जो फंड शो कर रहे हैं वो सफिशेंट होने चाहिए, सो दैट वो आपके लिविंग एक्सपेंस और आपकी फ़ीस को जस्टिफाई कर सकते। उस हिसाब से आप अपने फ़ंड शो करोगे, लेकिन आपके पास आपके फ़ंड्स के प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है कि यूके में 28 डेज़ ओल्ड फंड यूज़ होते हैं, तो उसकी प्रॉपर स्टेटमेंट हो और उसका प्रॉपर प्रूफ हो तो आप अपने फ़ंड्स को जस्टिफाई कर पाओगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो अमाउंट है वो वरी करती है आपकी लोकेशन पे। जैसे अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी की अलग फ़ीस होती है, वैसे ही अगर आप इनर लंदन करते हो या आउटर लंदन अप्लाई करते हो तो उसका थोड़ा फ़ीस का या अमाउंट का डिफरेंस रहेगा, तो वो आपकी लोकेशन पे वरी करेगा। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें कि आप जो भी फंड शो कर रहे हो या जो भी आपके ओल्ड फंड है उसके प्रॉपर आपके पास प्रूफ हो। नेक्स्ट है कि आपकी टाइमली सबमिशन योर एप्लीकेशन। तो आप ट्राई करें कि अपने कोर्स शुरू होने से पहले एटलीस्ट 2 से 3 महीने पहले अपनी फ़ाइल सबमिट कर दें, सो दैट आपके पास प्रॉपर टाइम हो कि इन केस अगर आपको आपका जो भी रिजल्ट होता है आप नेक्स्ट वैसा डिसीजन ले सके, आपको डेफर करने की ज़रूरत ना पड़े, एम्बेसी को प्रॉपर टाइम मिल सके आपकी फ़ाइल को चेक करने के लिए। जो भी है इसमें आपको कोई दिक्कत ना आए, तो प्रॉपरली 2 से 3 महीने पहले अपनी फ़ाइल है जो सबमिट ज़रूर कर दें। तो नेक्स्ट है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। जैसे कि हर एक कॉलेज की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आपकी इंग्लिश को चेक करने के लिए आपको कुछ टेस्ट देने होते हैं, जैसे आइल्स, पीटी या टॉफल। तो अपनी रिक्वायरमेंट से कुछ कॉलेज आइल्स लेता है, पीटी लेता है, टॉफल जो भी है, लेकिन आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक होगी। तो इस हिसाब से आप अपना प्रिपेयर रहें और आपने जो भी टेस्ट दिया है उसका आपके पास प्रॉपर प्रूफ हो। तो एक बार और है कि जो भी कॉलेज की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एटलीस्ट आपके उतने स्कोर हों और प्रॉपर आपके पास उस चीज़ का प्रूफ हो, सो दैट आप अपनी इंटरव्यू क्लियर कर सकें, आप अपना जो ऑफर लेटर ले सकें और आपका पॉजिटिव रिजल्ट आए। और इसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री को लेके। अगर आपकी प्रीवियस कोई रिफ्यूज़ल है, आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्रॉपर आप उसे डिस्क्लोज करें, क्योंकि अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन हाइड की तो उसमें आपकी रिफ्यूज़ल तो आएगी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके बैन का रीज़न हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपनी इमिग्रेशन हिस्ट्री जो कुछ भी है उसे बिल्कुल भी हाइड ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो प्रॉपर अगर आपकी रिफ्यूज़ल है या कोई भी आपका इमिग्रेशन हिस्ट्री रही है उसे डिस्क्राइब करें, प्रॉपरली उसे अपनी फाइल में बताएं। नेक्स्ट वन, चूज करेक्ट टाइप ऑफ वीज़ा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको अपनी फाइल जब अपलोड करेंगे तो जो भी करेक्ट वीज़ा टाइप है वो आपको चूज़ करनी होती है, क्योंकि अगर आप कोई भी गलत वीज़ा कैटेगरी चूज़ कर लेते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में दिक्कत क्रिएट कर सकता है, आपकी रिफ्यूज़ल का कारण हो सकता है। तो अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हो तो अपनी करेक्ट वीज़ा कैटेगरी ही चूज़ करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखते हुए अपनी फाइल को सबमिट करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरव्यू को लेके। वैसे बहुत कम चांस है कि अगर आपकी प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आपकी इंटरव्यू आए, लेकिन इन केस अगर आपकी इंटरव्यू आती है तो प्रॉपर आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो। इंटरव्यू में क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपका मोटिव क्लियर हो, आपका गोल क्लियर हो, आपकी प्रीवियस स्टडी है जो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो, जो आप प्रोग्राम लिया है वो क्यों लिया है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हो, और आपके जो फंड्स हैं उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो उसके लिए आप प्रॉपर प्रिपेयर होने चाहिए, सो दैट आप अपनी इंटरव्यू क्लियर कर सकें। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपके पास प्रोफेशनल गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है।
अगर तो आपको यूके की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी फाइल कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज किसी एक्सपर्ट की, किसी प्रोफेशनल बंदे की आपको हेल्प लेनी ज़रूरी है, सो दैट आप अपनी फाइल को अच्छे से प्रेजेंट कर सके, उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है उसे प्रॉपर चेक कर सके। तो इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो प्रॉपर एक्सपर्ट जो है उसे हायर कर लें अपनी फाइल को प्रेजेंट करने के लिए। एंड द लास्ट वन, आप अपनी फाइल सबमिट करने से पहले उसे अच्छे से रिव्यू करें, 1 2 3 बार उसे क्रॉस चेक करें, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाती है, इसके बाद उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत लगाया है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी इनकरेक्ट है, तो वो आपकी रिफ्यूज़ल का कारण हो सकती है। अगर आपने कुछ अपनी इमिग्रेशन हिस्ट्री हाइड की है, वो आपका बैन का कारण हो सकती है। तो बहुत ध्यान से क्रॉस चेक करने के बाद अपनी फ़ाइल सबमिट करें, सो दैट आप अपना पॉजिटिव रिजल्ट ले सकें। इसके बाद भी अगर आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन में, प्रोसेस में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके कोई भी डाउट है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको डेफिनेटली अप्लाई करेगी। थैंक यू सो मच।